हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो ये क्लास 10th का भूगोल होने जा रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी। तो इसमें से आपको का खा तब पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं गा नंबर वन एवं वन प्राणी संसाधन। अगर इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे तो जाके आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से आप आगे बात करते हैं। इससे पहले आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। एग्जाम प्री अपने ही परिवार है, इसको जोड़ना ना भूलें। आइए बात करते हैं कि वन जैव विविधताओं, ठीक है। वन जैव विविधता क्या होती है? तो वन में जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं उसे जो है वन जैव विविधताएं कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे वन जैव विविधताएं किसे कहते हैं। वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे वन जैव विविधताएं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वृक्ष के घनत्व के आधार पर बात करें तो वनों को जो है 5 वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। वृक्ष के घनों के आधार पर बात करें तो वर्ग में जो है 5 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में रखा जाता है। पहला होते हैं अत्यंत सघन वन, ठीक है। पहला कौन सा वन होते हैं? अत्यंत सघन वन। तो देखिए वनों का वैसा क्षेत्र, वनों का वैसा स्रोत जहाँ पर 70% से अधिक वन की मात्रा पाई जाती है उसे अत्यंत सघन वन कहते हैं। मतलब जहाँ जो वन की जो घनिष्ठता होती है, ज़्यादा मात्रा में वन पाया जाता है, उसे कहते हैं अत्यंत सघन वन, ठीक है। ओके, क्या कहते हैं? अत्यंत सघन वन कहते हैं। ओके, तो वनों का वैसा स्रोत जहाँ पर 70% से अधिक वन की मात्रा पाई जाती है उसे अत्यंत सघन वन कहते हैं। दूसरा होते हैं सागर वन, ठीक है। वनों का वैसा स्रोत जहाँ 40 से 70% वन की मात्रा पाई जाती है उसे सागर वन कहते हैं, ठीक है। सागर वन क्या होती है? वनों का वैसा स्रोत जहाँ 40 से 70% वन की मात्रा पाई जाती है उसे सागर वन कहा जाता है, ठीक है। खुले वन किसको कहते हैं? जहाँ पर वनों का वैसा स्रोत जहाँ 10 से लेकर 40% वन की मात्रा पाई जाती है उसे खुले वन कहा जाता है, ठीक है। वनों का वैसा स्रोत जहाँ 10 से 40% वन की मात्रा पाई जाती है उसे खुले वन कहा जाता है। झाड़ियाँ या अन्य वन क्या है? तो वनों का वैसा स्रोत जहाँ 10% से कम वन पाई जाती है उसे झाड़ियाँ एवं अन्य वन कहते हैं, ठीक है। वनों का वैसा स्रोत जहाँ 10% से कम वन की मात्रा पाई जाती है उसे झाड़ियाँ एवं अन्य वन कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा में कहते हैं कि मैंग्रोव या तटीय वन, ठीक है। मैंग्रोव वन या तटीय वन, तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए कि मैंग्रोव वन या तटीय वन क्या है। तब वन वैसा वन जो समुद्री क्षेत्र के आसपास पाया जाता है और समुद्री एवं बाढ़ से बचाता है उसे मैंग्रोव वन या तटीय वन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, वैसा वन जो समुद्री क्षेत्रों के आसपास पाया जाता है और भूकंप एवं बाढ़ से बचाता है, भूकंप एवं बाढ़ से बचाता है उसे मैंग्रोव वन या तटीय वन कहते हैं। देखिए, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है, ठीक है। बात करिए कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को जो है 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला होता है आरक्षित वन, दूसरा होता है आरक्षित वन और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन, ठीक है। देखिए, आरक्षित वन क्या होता है? वनों का वैसा क्षेत्र जिस पर मानव का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है वैसे वन को आरक्षित वन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अपना कोई बाग बगीचा बनाया है, अगर आप चाहेंगे कि वहाँ से कोई तोड़ के ले जाए तो ये गलत बात है, ठीक है। तो वनों का वैसा क्षेत्र जहाँ जिस पर वन की मात्रा जो है किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उसे कहते हैं आरक्षित वन। जैसे कि अच्छा, इसमें आप बात करते हैं उसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। देखिएगा, आरक्षित वन, तब वनों का वैसा क्षेत्र जिस पर मानव का सीमित अधिकार होता है उसे रक्षित वन कहते हैं, ठीक है। जैसे सूखे लकड़ी ला सकते हैं, पत्ते तोड़ सकते हैं, ठीक है। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? वनों का वैसा क्षेत्र जिस पर मानव का पूर्ण अधिकार होता है उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं, ठीक है। वनों का वैसा क्षेत्र जिस पर मानव का पूर्ण अधिकार होता है उसे अवर्गीकृत वन कहा जाता है। अब समझिएगा अवर्गीकृत वन क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं किसी लड़की का अगर आपसे कोई संपर्क नहीं है, बोल चाल नहीं है, तो आपको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, समझ गए। अगर आप उसको बोलते हैं तो आपको हो सकता है कि सैंडल की मार पड़ जाए, समझ गए। तो आरक्षित वन समझिए,
तो मानव को किसी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं हो, अधिकार नहीं हो, उसे कहेंगे आरक्षित वन। तो जैसे लड़की आपको जान नहीं रही, पहचान नहीं रही, अगर सो बोलिएगा तो मार खाइएगा कि नहीं। हाँ, अगर लड़की आपको धीरे धीरे पहचान हो जाए, कभी उससे मिले, कभी बात किए, तो आपको जो है सीमित मात्रा में उसे क्या कर सकते हैं, अधिकार जता सकते हैं, मतलब हल्का फुल्का बात कर सकते हैं, उसे कहते हैं रक्षित वन। ठीक है, लड़की से अगर हल्का फुल्का बात कर सकते हैं उसे रक्षित वन कहते हैं। अगर लड़की से अगर शादी कर लिए, ठीक है, अगर लड़की से अगर आपने शादी कर लिए तो समझिए कि आपको उस पर पूरा अधिकार है, समझ गए, तो आप उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो समझ गए, वनों का वैसा क्षेत्र जिस पर मानव का पूर्ण अधिकार होता है उसे अवर्गीकृत कहते हैं। अगर हल्का फुल्का जरीमाना अधिकार है, ठीक है, तो उसे कहेंगे आरक्षित वन। अगर आपको किसी प्रकार का अधिकार नहीं, उसे कहेंगे आरक्षित वन। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए, वन संपदा तथा वन जीवों के ह्रास एवं संरक्षण। ठीक है, कोई लड़की लोग बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, गलत नहीं समझिएगा, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए। ठीक है, देखिएगा, वन संपदा तथा वन जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। तो पहले बात करें कि वन संपदा का ह्रास किस तरह से हुआ। ठीक है, देखिए, सड़क एवं रेल पटरियों का विकास होने के कारण जो है वन एवं वन जीवों का विनाश हुआ है। कहने का मतलब कि जितना भी वन संपदा था, ठीक है, और वन जीवों का जितना भी ह्रास हुआ, उसका कारण क्या है। पहला नंबर है कि मानव ने जो है जंगल के किनारे किनारे क्या बना दिए, सड़क बना दिए, रेल पटरी बना दिए। ठीक है, इन सब के कारण से जो है वन का धीरे धीरे क्या होने लगा, विनाश होने लगा। मानव को इसे पेट नहीं भरा सड़क और रेल पटरी के गुजार के, तो मानव ने क्या बना दी, उद्योग बना दी, कारखाना दे दी। ठीक है, तो उद्योग का विकास होने के कारण वन और वन्यजीवों का विनाश हो गया। ठीक है, उद्योग का विकास होने के कारण वन एवं वन्यजीवों का विनाश हुआ है। देखिएगा, एक मिनट, तीसरा है झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि करने के कारण वन एवं वन्यजीवों का विनाश हुआ है। कहने का मतलब झूम कृषि जो है आपको पहले भी बता दिए थे कि झूम कृषि जो है आदिवासी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, झूम कृषि किसके द्वारा किया जाता है, तो आदिवासी के द्वारा किया जाता है। और आदिवासी लोग जो है जंगली एरिया, मतलब पहाड़ी एरिया में करते हैं ना, और वहाँ पर उपजाऊ शक्ति समाप्त होता आगे बढ़ जाता है। तो झूम कृषि जब आदिवासी लोग अपना लिया, तो जिसके कारण से वन और वन जीवों का क्या हो गया, विनाश होने लगा। अगला देखते हैं कि वन एवं वन जीवों को काट कर, ठीक है, वन एवं वन जीवों को काट कर एवं मार कर व्यापार किया जाता है, जिसके कारण वन एवं वन जीवों का विनाश हुआ। ठीक है, देखिए, मानव को अगर इसे झूम कृषि से पेट नहीं भरा, तो वन के जो जीव होते हैं ना, उसको जितना भी जानवर होते हैं उसको मार के काट कर क्या करने लगा, व्यापार करने लगा। जैसे किसी का चमड़ा बिकता है ना, किसी का पैर, हड्डी, मांस, बहुत तरह के बिकता है। तो मनुष्य लोग जो है वन और वन जीवों को काट कर और पशु पक्षियों को मारकर व्यापार करने लगा, जिसके कारण वन एवं वन जीवों का विनाश हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, अत्यधिक प्रदूषण बढ़ने के कारण। आप ही लोग बताइएगा, जब झूम कृषि करेगा, मार काट करेगा, उद्योग बसाएगा, तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं, हाँ बढ़ेगा। अत्यधिक प्रदूषण बढ़ने के कारण भी वन और वन जीवों का विनाश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के वनों में चीड़ नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, जिसके छाल, पत्तियां एवं जड़ों के माध्यम से टैक्सोल नामक दवाई बनाया जाता है, और इसका उपचार जो है कैंसर की बीमारी में किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा, देखिएगा, आपसे पूछेगा कि टैक्सोल नामक दवा जो है किसे बनाया जाता है, तो चीड़ नामक वृक्ष से बनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो है चीड़ नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के वन में पाया जाता है। ठीक है, और इसे जो है टैक्सोल का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा एग्जाम के लिए, ध्यान में रखिएगा, और बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के वनों में चीड़ नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके छल, पत्तियां एवं जड़ों के माध्यम से टैक्सोल नामक दवाई बनाया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर की बीमारी में किया जाता है। अगला है कि वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के मुख्य 3 कारण है। ठीक है, यानी कि वन्य जीवों के
आदिवास पर, वन जीवों के आदिवास, जहाँ पर वन जीव रह रहे थे उसके आवास पर जो है मानव ने कितना प्रभाव डाला, इसके 3 कारक है। ठीक है, पहला है कि वन जीवों के प्राकृतिक आवास को समाप्त कर मानव ने घर, उद्योग एवं शहरों का विकास कर लिया। ठीक है, मानव ने जो है वन जीवों के जो प्राकृतिक आवास था, ठीक है, जंगल रहने के लिए था, उसको समाप्त कर दिया और मानव ने जो अपना घर बना लिया, उद्योग बना लिया और शहर का विकास कर लिया। ठीक है, जिसके कारण से वन जीवों का विनाश हुआ। आइए, मानव को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैला दी। ठीक है, अभी बताइए कि मानव जो घर बना लेगा, उद्योग बना लेगा, शहर बसा देगा तो किस चीज़ का मात्रा फैलेगा, तो प्रदूषण का। ठीक है, मनुष्य ने लाभ कमाने के लिए वन एवं वन जीवों को बेच डाला। ठीक है, मनुष्य ने जो है लाभ कमाने के लिए वन और वन जीवों को क्या किया, बेच दिया। तो रहने देते हैं आज तक इतना ही वीडियो। ठीक है, इसके वीडियो में अगले वीडियो में देखेंगे रे डेटा बुक से। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।